नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में दूसरा पार्ट संविधान सभा। चलो शुरू करते हैं अब संविधान सभा को। जो संविधान सभा थी उसकी सर्वप्रथम मांग की थी बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में। उसके बाद में 1922 में महात्मा गांधी ने भी संविधान सभा की मांग की। ठीक है, लेने मांगी समय समय में मांगी की गई, लेकिन इनको ब्रिटिश सत्ता द्वारा इन मांगों को स्वीकार नहीं किया गया। उसके बाद 1928 में बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी संविधान सभा की मांग की। 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय ने भी संविधान सभा की मांग की। उसके बाद में मुख्य चीज़ ये है कि जो हमारी कांग्रेस पार्टी थी उसने 1935 ईस्वी में आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की। ठीक है, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि वो जो संविधान सभा होगी, है ना, वो उसमें जो सदस्य होंगे उनको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना जाएगा और उनसे ही संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। 1940 में अगस्त 1940 में ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव पास किया, जिसमें संविधान सभा की मांग को अनौपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया, लेकिन इसमें संविधान सभा शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था। इस कारण से ये अगस्त प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया, कांग्रेस सरकार और मोहम्मद जिन्ना सरकार दोनों ने। उसके बाद क्रिप्स मिशन आया 1942 में, उसने भी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया, जिनका चुनाव जो प्रांतीय विधानमंडल के जो नियमन सदन के सदस्यों द्वारा चुना जाना था। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन की स्थापना की गई। उसमें औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। तब उसके निर्वाचन की जो पद्धति उसके बारे में बताया गया और सीटों का निर्धारण किया गया कि जो संविधान सभा होगी उसमें कितनी सीटें होंगी। संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों को चुना गया, जिनमें से जो ब्रिटिश वार्ड थे उससे 296 सदस्य उसमें निर्वाचित होने थे और 93 सदस्य ऐसे थे जिनका मनोनयन रियासतों के जो राजाओं के द्वारा किया जाना था। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य चुने जाने थे। उनमें से 252 सदस्यों का चुनाव तो प्रांतों से होना था और चार जो ऐसे सदस्य थे उनका जो चुनाव था वो जो हमारे आज की भाषा में बोले तो जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं या उस समय जो उच्चायुक्त प्रांत थे उनमें से होना था। उसमें 4 केंद्र शासित प्रदेश या 4 उच्चायुक्त प्रांत थे। दिल्ली था एक, दूसरा अजमेर मेरवाड़ा जो हमारे राजस्थान में है, कुर्ग बलूचिस्तान जो वर्तमान है पाकिस्तान में है, कुर्ग और बलूचिस्तान दोनों भी भारत में पाकिस्तान है। संविधान सभा के निर्वाचन की बात की जाए तो मोटे तौर पे ये कहा गया कि भाई जो 10 लाख की जनसंख्या होगी राज्य में उसके ऊपर एक प्रतिनिधि को चुना जाएगा। ठीक है, और निर्वाचन के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का प्रयोग किया जाएगा और एकल संक्रमणीय मत के द्वारा उन सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत 3 श्रेणियों को बनाया गया। ठीक है, पहली थी मुस्लिम, जिनमें उनके लिए 78 सीटों का आरक्षण किया गया। दूसरा था सिखों के लिए इसमें 4 सीटों का आरक्षण किया गया और सामान्य के लिए 210 सीटें आरक्षित की गई। जो संविधान सभा का निर्वाचन था वो अप्रत्यक्ष रीति से हुआ था। ये चीज़ यहाँ इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करें। अब बात करें तो संविधान सभा निर्वाचन है वो जुलाई अगस्त 1946 को हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने सर्वाधिक 208 सीटों पर कब्जा किया। ठीक है, और मुस्लिम लीग को उसमें 73 सीटें मिली। इसके बाद में मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। मोहम्मद गांधी और अली जिन्ना ने संविधान सभा का चुनाव कभी लड़ा ही नहीं था। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि भाई जो महात्मा गांधी थे, इतने बड़े बड़े नेता थे महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, उन दोनों ने संविधान सभा का चुनाव ही नहीं लड़ा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई बहुत बार ये पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा में कितनी महिला प्रतिनिधियों का निर्वाचन हुआ था। तो ये हमेशा याद रखने वाली बात है कि 15 महिला सदस्य चुनी गई थी संविधान सभा में, जो जुलाई अगस्त के चुनाव हुए थे
1946 के उनमें 15 महिला सदस्यों को चुना गया था। इनकी बात करें तो इनमें अम्मो स्वामीनाथन थी पहली, दूसरी दक्ष यानी वेलायुद्धन थी, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी, लीला राय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका राय और सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित और एस मार्किन। इनमें 2-4 नाम ही इम्पोर्टेंट है, जैसे राजकुमारी अमृता कौर ये है, सरोजनी नायडू है, सुचेता कृपलानी है, विजय लक्ष्मी पंडित है, पूर्णिमा बनर्जी है, लीला रॉय। ये 2-4 नाम ही हैं जो हमें याद रखने लायक है। इसमें 2 सदस्य ऐसे भी थे जिनका निर्वाचन हो गया था संविधान सभा में, लेकिन उन्होंने बाद में आगे जाके उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। उनमें पहला नाम आता है जयप्रकाश नारायण और दूसरा नाम है तेज बहादुर संप्रभु। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। उसमें क्या संविधान सभा कोई स्थायी प्रतिनिधि नहीं था या स्थायी अध्यक्ष नहीं था संविधान सभा में, इसलिए जो वरिष्ठ सदस्य थे बुजुर्ग सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी बैठक हुई, जिसमें जो राजेंद्र प्रसाद थे हमारे, उनको स्थायी सदस्य बनाया गया तथा HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया और BN राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। आगे जाके VT कृष्णमाचारी को संविधान सभा का दूसरा उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। अगर बात करें BN राव की, तो इन्होंने जो प्रारूप समिति थी उसका पहला प्रारूप इन्होंने बनाया था, लेकिन संविधान का पहला प्रारूप BN राव ने बनाया, लेकिन जो अंतिम प्रारूप था वो प्रारूप समिति ने बनाया। ठीक है। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पास किया। ठीक है। जो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, यानी मान लिया। अगर बात करें उद्देश्य प्रस्ताव की, तो ये उद्देश्य प्रस्ताव के ऊपर ही हमारी जो प्रस्तावना है वो आधारित है। ठीक, या ये बोल दें कि भाई जैसे कि जो प्रस्तावना है वो उद्देश्य प्रस्ताव और प्रस्तावना एक ही चीज़ है। ठीक है। अब बात करें हम उद्देश्य प्रस्ताव की विशेषता की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखा जाए तो भाई इसमें यह कहा गया कि भाई जो स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य होगा उसकी स्थापना की जाएगी और उसके लिए संविधान का निर्माण किया जाएगा। ये भी बताया गया इसमें कि भाई कौन कौन से क्षेत्र होंगे जिन्हें भारत आज़ाद होगा उसके बाद में कौन कौन से ऐसे राज्य या कौन से क्षेत्र होंगे जिन्हें भारत में सम्मिलित किया जाए, उसके बारे में बताया गया था। जिनमें पहला है कि जो ब्रिटिश भारत है, मतलब ऐसे क्षेत्र जिनमें जो भारत की सीमा में है और जिन पर अंग्रेज़ों का अधिकार है, ऐसे क्षेत्र ब्रिटिश भारत थे। भारतीय राज्य या रियासतें ऐसी रियासतें जिन पर राजाओं का अधिकार था, जिनमें राजाओं का शासन था। अन्य भारतीय क्षेत्र जैसे गोवा है, पुदुचेरी है, जो अलग अलग जैसे विदेशी आक्रांत थी उनके कब्जे में रह रहे या कोई विदेशी सत्ता के अधीनस्थ थे। ठीक है। ऐसे राज्य ऐसा क्षेत्र जो अपनी इच्छा से भारतीय संघ में सम्मिलित होना चाहे। भारतीय संघ में राज्यों को स्वायत्तता प्रदान की तथा अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को दी जाए, ये उद्देश्य प्रस्ताव में था। लेकिन वर्तमान में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो राज्यों को ना देके केंद्र संघ को दी गई है। स्वतंत्र भारत में शासन की समस्त अधिकारिता व शक्तियों का स्रोत जनता हो, ये कहा गया। अब इसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं अगर उनको हम फिर से नोट आउट कर लेते हैं। जैसे भाई कि पहली बार संविधान सभा की मांग किसने की, तो वो की थी 1895 बाल गंगाधर तिलक ने। महात्मा गांधी मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो 1922 में उन्होंने मांग की थी। उसके बाद में अगर ये बात की जाए कि कांग्रेस ने कब इसकी मांग की थी, कांग्रेस ने 1935 में आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की थी। बात की जाए कि भाई कि संविधान सभा की जो स्थापना है या संविधान सभा का निर्माण किससे हुआ, तो हम ये कहेंगे भाई कि कैबिनेट मिशन जो योजना थी 1946 उसके आधार पर संविधान सभा का निर्माण हुआ है। ठीक है। और इसके अलावा कि भाई संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो 379 थी, जिनमें से 292 तो 296 ब्रिटिश भारत से, जिनमें 292 तो प्रांतों सदस्य चुने जाते थे और 4 थे वो केंद्र शासित प्रदेश से उनको चुना गया था। और बाकी जो 93 सदस्य थे वो ऐसे थे जिन्हें रियासतों के राजाओं द्वारा मनोनीत किया जाना था। ठीक है। कुल मिला के मोटे मोटे तौर पर कह रहे तो वही संविधान सभा का जो चुनाव है अप्रत्यक्ष रीति से क्या हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ है, ना कि प्रत्यक्ष रूप से।
ये क्वेश्चन बहुत पूछा पूछा जाता है कि भाई संविधान सभा का जो निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष रूप से हुआ है या अप्रत्यक्ष रूप से। ये कहा जाएगा कि संविधान सभा का चुनाव है या निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति का प्रयोग कर एकल संक्रमणीय मत के द्वारा उन सदस्यों का निर्वाचन किया गया। दूसरा एक क्वेश्चन बनता है कि भाई जो कांग्रेस पार्टी को संविधान सभा के जो जुलाई अगस्त के जो चुनाव हुए थे उनमें कितनी सीटें मिली थी। 2008 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। मुस्लिम लीग को यहाँ 73 सीटें मिली थी। ठीक है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ नोटिफाई करने वाली बात है जो इसमें नहीं है, वो है कि 15 अगस्त 1947 के बाद संविधान सभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या क्या 299 ही रह गई थी। ये क्वेश्चन ही बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को हमें देखना चाहिए कि भाई जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 की, उसके बाद संविधान सभा में जो प्रतिनिधि थी, संविधान सभा के प्रतिनिधि, वो सिर्फ 299 हो गए, क्योंकि जो 389 सदस्य थे उनमें से 90 सदस्य थे वो पाकिस्तान में चले गए। ठीक है। तो ये हमारी संविधान सभा आज कंप्लीट हुई। आप इस वीडियो को बार बार देखें, इससे आपका आने वाले टाइम में जो भी एग्ज़ाम होंगे, चाहे वो रैली हो, चाहे वो RS प्री हो या SI हो या RPSC के अदर एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम में संविधान सभा से हमारा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर ये आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।